छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चुनावी जन घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि घोषणा पत्र किसी सरकार का आईना होता है। उसकी सोच, उसकी नीयत, उसकी नीति और उसकी मंशा और सरकार आने वाले 5 सालों में जो काम करने वाली है उसका रूट मैप है। कांग्रेस के 2023 जन घोषणा पत्र लेकर इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अजय गंगवानी से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा आज चुनावी घोषणा का ऐलान कर दिया है। हमारे बीच प्रदेश प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, हम जानते हैं उसको कि जो कांग्रेस द्वारा जन घोषणा पत्र जारी किया गया है, हमारी प्रदेश प्रभारी कुमारी सलजा घोषणा पत्र में शामिल हुए। तमाम जिले के जो अलग अलग क्षेत्र में घोषणा जो समिति है उनके द्वारा घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। हमारे बीच प्रदेश प्रवक्ता गंगवानी जी, हम जानते हैं उससे कि जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, देख रहे हैं कि जो भाजपा के द्वारा 20 एजेंडे पर घोषणा जारी किया गया था, अब कांग्रेस ने भी आज अपनी घोषणा दे दी है। इसमें लगातार यूथ हो गया, महिलाओं को हो गया और मुद्दा में होता है किसानों को लेकर के। तो इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे आपको आने वाले समय में इसका किसानों को जो लाभ मिलने वाली है उसको सरकार के द्वारा किस तरह से देंगे? देखिए, घोषणा पत्र किसी भी सरकार का एक आईना होता है। उसकी सोच, उसकी नीयत, उसकी नीति, उसकी मंशा, आने वाले 5 सालों में क्या रोड मैप लेके वो कार्य करने का प्रयास करेगी, उसका एक स्पष्ट आईना है। हमारा जो घोषणा पत्र है वो भरोसे का घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा पत्र किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ कपट पत्र है। आज 15 साल तक रमन सरकार छत्तीसगढ़ में रही, एक भी वादा नहीं निभाया। आज 3 घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु के 31 में से 25 वादे पूरे नहीं किए। ऐसी सरकार पे ना कभी छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करती, ना मोदी जी। आज ये अपने घोषणा पत्र में मोदी गारंटी की बात करते हैं। मोदी गारंटी के अलावा मोदी जी की गारंटी कौन देगा? क्या देश के लोगों को 2 करोड़ रोजगार मिल गया? क्या 15-15 लाख आ गए? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई? 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा करने वाले लोग देश की आम जनता से 30 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के वसूल लेते हैं। ये मूलभूत अंतर है। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो सामाजिक न्याय, समावेशी विकास का एक स्पष्ट उदाहरण है। इस घोषणा पत्र में हमने हर वर्ग, चाहे किसान हो, आदिवासी हो, गरीब मजदूर हो, युवा हो, महिला, हर वर्ग के न्याय के लिए काम किया और सभी वर्ग की घोषणाओं की। आपका प्रश्न था युवाओं के लिए, तो बात कर दूं, छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जो केजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर एजुकेशन, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, डिप्लोमा हो, पूरी तरह निःशुल्क है। एक गरीब बच्चा जो मजदूर का बेटा हो सकता है, किसान का बेटा हो सकता है, अब पीजी तक पूरी जिम्मेदारी से आज एक समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में पूरी तरह अग्रसर होगा और देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और कांग्रेस ने जारी किया है आज 2018 जन घोषणा पत्र में जारी किया था। इसमें से 36 वादे में कुछ वादे ऐसे कि अभी तक भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार शराबबंदी का मुद्दा था, वो शराबबंदी अब तक पूरा नहीं। तो अब इस जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें शराबबंदी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि हमने 36 बिंदुओं का वादा किया था। 98% वादा पूरे करने वाली कांग्रेस की भूपेश सरकार देश की इकलौती सरकार है। देखिए, शराबबंदी में हमने 2 स्टेज में वादा किया था। आज के लिए ग्राम सभा को हम अधिकार देंगे कि वो अपने क्षेत्र में शराबबंदी लागू कर सके। हमने अगस्त 2022 में पेशा कानून लागू किया है। जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, ग्राम सभा सीधे रूप से वहाँ पे पूर्ण शराबबंदी लागू कर सकती है। मतलब 50% मैंने वादा पूरा कर दिया। दूसरी बात, देखिए, शराबबंदी का हम चाहते हैं कि पूर्णतः शराबबंदी हो। सिर्फ शराब के अलावा जो अन्य माध्यम है, जो गांजा, भांग, सारी लोगों से रोक करने का प्रयास है। आज रमन सरकार 15 साल थी, गोवा को पीछे छोड़ के छत्तीसगढ़ जो है प्रति व्यक्ति शराब खपत में देश में पहले स्थान पे था। हमारे कांग्रेस सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि वर्तमान में 18वें स्थान पे है। देशी शराब की खपत में 10%, अंग्रेजी शराब की खपत में 15% की कमी आई है। 103 शराब दुकानें बंद की है। कहीं ना कहीं हम क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य गुजरात की तरह बंद करें, जहां घर पहुंच सेवा है। या बिहार देख लीजिए, अवैध शराब की बिक्री में पूरे देश में अंदर बंद है। कहीं ना कहीं हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये शराबबंदी होकर लागू हो जाएगी। गंगवानी जी, ये जो है आप कांग्रेस जो आज घोषणा पत्र जारी हुए उसमें लेकर के महत्वपूर्ण है कि जो युवाओं को जो 40% सब्सिडी मिलती थी व्यवसाय के लिए, अब उनको 50% सब्सिडी आप देंगे। तो उसमें क्या युवा पीढ़ी है जो बेरोजगार युवा पीढ़ी थे, उस व्यवसाय के लिए, अपनी आमदनी के लिए कुछ नया व्यवसाय करेंगे तो उसके लिए जो इनको 50% सब्सिडी मिलेगा तो उनका आने वाले समय में लाभ मिलेगा? देखिए, हमारी कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता में युवा है। लगातार हमारे द्वारा युवाओं के हित में निर्णय लिए गए।
कहीं ना कई गरीब बच्चे होते हैं जो एक अपना व्यवसाय चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करते हैं। हमारी औद्योगिक नीति में पहले भी हमने इस प्रकार से परिवर्तन लाए ताकि युवाओं को अपने रोजगार के लिए, अपने उद्योग के लिए सीधे फायदा मिले। इस बार के हमारे घोषणा पत्र में युवाओं को जो 40% सब्सिडी जाती थी उसको बढ़ा के हमने 50% किया है। उनको ज़्यादा बेहतर अवसर मिलेंगे, ज़्यादा अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने उद्योग की स्थापना कर पाएंगे। और देखिए, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर की बात करूं, वर्तमान में आधे % से भी कम है। जब रमन सरकार थी तो बेरोजगारी दर थी 22.3, वर्तमान से 44 गुना ज़्यादा बेरोजगारी। और राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर की बात करूं तो 8.5%। तो छत्तीसगढ़ ने लगातार युवाओं के हित में निर्णय लिए। इसी का नतीजा है कि बेरोजगारी दर आज छत्तीसगढ़ में पूरे देश में सबसे कम है। जहाँ तक की बात करूँ जन घोषणा पत्र की बात हो, जन घोषणा सभी सुझाव लेकर जो तैयार किया गया, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तो जो विशेष तो महिला वर्ग है उसको लेकर के आपने जो स्वास्थ्य समूह की जो महिला जो कार्य करती हैं तो उसको लेकर के विशेष जो कर्ज है उनको माफ़ करने की बात की है। तो उसमें महिला सशक्तिकरण और बढ़ावा और जो आने वाले समय में जो महिला पर हो रहे अपराध की रोकथाम के लिए इसमें सार्थक बनेंगे। देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में महिला से जुड़े अपराध में 68% की कमी आई है और ओवरऑल अपराधों में 72% की, ये इस पर दिखा रहे हैं। नक्सली घटनाओं की बात करूं तो 58% की कमी लगातार हमारी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि रमन सरकार की तुलना में अपराधों में कमी आई है। देखिए, महिलाएं हमारी पहली प्राथमिकता है। सबसे महत्वपूर्ण रसोई गैस का सिलेंडर जो एक हर आम व्यक्ति, एक महिला जो घरेलू महिला सीधा जुड़ी हुई है, हमने 500 रुपये सब्सिडी की बात की है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान 979 का सिलेंडर है। 500 सब्सिडी के बाद मात्र 479 पूरे देश में सबसे कम कीमत पे सिलेंडर देने वाला छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य होगा। एक कंपैरिजन बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये सिर्फ बीपीएल वर्ग की बात की है। हम जो सिलेंडर देंगे उसके लिए एपीएल बीपीएल हर वर्ग, मतलब हर आम व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ की जनता को 500 रुपये का सिलेंडर से मिलेगा। तो ये सीधा हमको फायदा पहुंचाने का प्रयास है। और महिला स्वयं सहायता समूह की आपने बात की, पहले भी गोधन न्याय योजना के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से 2,40,000 सीधा महिला स्वयं सहायता समूह को फायदा मिला है। इस बार भी हमने ऋण माफी की बात की। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस की घोषणा पत्र से अब जनता घोषणा नहीं विश्वास पत्र है। इसको लेकर के आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जो जनता को मतदान के लिए जो आकर्षित कर रहे हैं वो लगातार कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है काफ़ी कारगर साबित होगी। अब देखने वाली बात होगी जो विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को दूसरे चरण की मतदान होनी है, उसमें कांग्रेस पक्ष में कितना मतदान पड़ता है। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निमरकर, इंडिया टाउन न्यूज़, जयपुर, छत्तीसगढ़।